सुनीति और सुरुचि, ये उत्तानपाद की दो पत्नियां। अब आप ये मत बोलना कि गुरुजी आप कथाओं में सुनाते हैं कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, भगवान कृष्ण की 16,108 थी, तो हम भी 2-4 कर ले तो क्या बुराई। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ कथा नहीं है, ये एक शिक्षा है, एक सीख है हमारे लिए। उत्तानपाद का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने सत्कर्म से, मेहनत से किसी उच्च आसन पर बैठता है, उसको कहते हैं उत्तानपाद। मेहनत करके कोई समाज में प्रतिष्ठा बनाता है, पढ़ लिख कर बड़ा पद पाता है, उसे कहते हैं उत्तानपाद। आप किसी से समय पूछो, भैया कितनी बजी, वो क्या बोलेगा? घड़ी देखकर बोलेगा 2:30, 5:40। पर क्या भी वो ये बोलेगा कि 5:40 और 23 सेकेंड? कोई बोलता है? सेकेंड कोई बताता है? सब यही बोलेंगे 2:30, 5:40 पर कोई सेकेंड नहीं बताता। लेकिन वास्तविकता में घड़ी के दोनों कांटे चलते किससे हैं? सेकेंड से। सेकेंड का कांटा बंद हुआ कि घंटे का कांटा, मिनट का कांटा अपने आप बंद हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कर्म का कांटा जब तक चलेगा, सत्कर्म का कांटा जब तक चलेगा, तब तक ही हमारे भाग्य का कांटा चलेगा, तब तक ही हमारे सेवा का कांटा चलेगा। इसलिए निरंतर प्रयास करो आगे बढ़ने के लिए। सेकंड के कांटे को कोई नहीं पूछता, आपकी मेहनत को कोई नहीं पूछता, आपके प्रयासों को कोई नहीं पूछता, लेकिन आपके पद को सब पूछेंगे। ये संसार का नियम। कितनी बजी, कितनी बजी? अभी देख के बताते हैं 4:20, 50 मिनट, 5:10। सेकंड कोई नहीं बताता है ना, जबकि सेकंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रयासों को न भूले, मेहनत को न भूले। जो मेहनत करके, प्रयास करके उच्च पद को प्राप्त होता है, वही उत्तानपाद, अर्थात ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। अब जब कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठ जाता है तो उसकी 2 पत्नियां होती है। 2 पत्नियां कौन होती है? एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। किसी व्यक्ति को कोई ऊंचे पद पर स्थान मिल जाए तो या तो वो नियम कायदे से चलता है, नियम है ऐसा है तो ऐसा ही करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, उसको कहते हैं सुनीति। और जिसकी पत्नी सुनीति है, उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव का अर्थात निश्चित, दृढ़ होता ना। वो व्यक्ति बहुत कायदे कानून का पक्का है, दृढ़ है, अर्थात जो सुनीति के साथ रहता है उसके यहां ध्रुव उत्पन्न होते हैं। और कोई ऊंचे पद पर बैठने के बाद यदि सुरुचि के साथ रहता है, सुरुचि अर्थात अब मैं बैठ गया, मेरे सिवा कौन, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ये सुरुचि। मेरी इच्छा हुई तो काम करूंगा, नहीं इच्छा हुई तो न करूंगा, उसे कहते सुरुचि। और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ उत्तम। ऊंचे पद पर बैठने के बाद जो मन में आए वो काम करो, उसको अच्छा ही लगता है। इसलिए सुरुचि के साथ रहने वाले को हर चीज उत्तम नजर आती है। मैं जो कर रहा हूं वो सबसे अच्छा है, जो मैंने किया वो उत्तम ही है, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। और इसको बढ़ावा देने वाले कौन होते हैं? चमचे। तो क्या बोलते? चमचे। लेकिन याद रखना, बर्तन खाली चमचा ही करता है। कितना भी बड़ा बर्तन हो, उसको खाली कौन करता है? चमचा। धीरे धीरे एक एक चमचा निकालते जाओ, बर्तन पूरा खाली। इसीलिए कभी ऊंचे पद पर बैठो तो सुरुचि के साथ मत रहना, सुनीति के साथ रहना। ध्रुव जी रहेंगे, चमचों को साथ मत रखना। अरे वाह भैया, आपकी तो बात ही अलग है, आपके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। बस धीरे धीरे आपकी सारा बर्तन खाली कर देगा। इसलिए ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, एक सीख है, एक शिक्षा है। जागृत बनो।